दोस्तों टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा और इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे तेजी भी बननी शुरू हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है टाटा मोटर्स को लेकर। क्या इस समय टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इतने शानदार रिजल्ट के बाद संभावना तो पॉजिटिव बनी हुई है। कंपनी लगातार अपने डेट को भी कम कर रही है, तो अच्छे से एनालिस करेंगे इस रिजल्ट को। दूसरी तरफ टाटा स्टील ने भी अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट को हमारे सामने रखा है। रिजल्ट में इस बार बड़ा लॉस हो गया है, लेकिन वाकई में ये लॉस हुआ है या फिर किसी और वजह से लॉस दिख रहा है, और क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठा के टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ टाटा पावर की बात करें तो ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। टाटा पावर जो टाटा ग्रुप की बहुत मजबूत कंपनी है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सक्रिय है, आने वाले समय कुछ बड़ा कमाल कर सकते हैं क्योंकि इसकी प्राइस अभी भी बहुत कम है। दूसरी तरफ एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार हमें बोनस देने जा रही है और साथ में ज़बरदस्त डिविडेंड भी देने जा रही है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम है। टाटा मोटर्स की बात करें, स्टॉक में शानदार तेजी बनी हुई है। स्टॉक इस समय 653 के आसपास है, जहाँ पे 2.68% की शानदार तेजी बनी हुई है। वैसे इंट्राडे में आज 666 का इसने हाई भी बनाया, ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया क्योंकि रिजल्ट बहुत बेहतर रहा है। कंपनी ने इस बार 3,800 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया और रिवेन्यू में भी 32% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो 1,05,128 करोड़ के आसपास रहा है। कंपनी का एबिटाडा 14,400 करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 86.4% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। और कंपनी ने अपना जो नेट ऑटोमोटिव डेट उसमें भी 38,700 करोड़ की कमी कर ली, यानी कंपनी ने अपना डेट ज़बरदस्त कम किया है। इस मौके पे कंपनी के सीएफओ पीबी बालाजी का कहना है कि हमने बहुत ही शानदार इस बार रिजल्ट दिखाया और इसके पीछे ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है, इसके पीछे वजह जो हमारी नई लॉन्चेज है उसको लोगों को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। लगातार जो नए मॉडल आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। टाटा मोटर्स का जो डोमेस्टिक डेट है उसमें भी 7,600 करोड़ की कमी आई है। साथ में कंपनी ने 1,600 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। आप देखें तो टीपीजी के अंदर, जिसमें कंपनी अपनी 10% की स्टेक सेल की है टाटा टेली टेक्नोलॉजी में, और इसका आईपीओ भी कंपनी लाने जा रही है। कंपनी के इसमें काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो भी है। कंपनी का बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है। लगातार नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं। ईवी सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडर बनी हुई है। 70% इनका पूरा मार्केट शेयर है और लगातार नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं। सेफ्टी में देखें तो काफ़ी अच्छी रेटिंग मिल रही है और इसी वजह से ये जो फेस्टिवल सीजन है इसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। लगातार तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। टाटा मोटर्स को लेकर मोतीलाल ओसवाल ने इसमें बाय की रेटिंग दी है। उन्होंने इसका 750 का टारगेट रखा है। और दूसरी तरफ देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पे इसमें खरीदारी की सलाह दी है। उनका 711 का टारगेट है। सीएलएसए की बात करें तो सीएलएसए ने इसका शानदार 803 का टारगेट दिया है। नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से भी इसमें शानदार बाय की रेटिंग है। उन्होंने इसका टारगेट 840 का रखा। उनके हिसाब से एबिटाडा काफ़ी ज़्यादा सुधरा है, बिजनेस पटरी पे है और आने वाले समय और भी शानदार रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। वैसे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से इसकी जो रेटिंग है उसको रिड्यूस किया गया है और साथ में जो टारगेट रखा है वो 630 का है। तो ये सिर्फ कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का जो अगर टारगेट देखें तो आपको कम दिखाई देगा। बाकी ओवरऑल जितने ब्रोकरेज हाउस है, चाहे डोमेस्टिक मार्केट से हो या फिर ग्लोबल मार्केट से, वो इस समय टाटा मोटर्स को लेकर काफ़ी बुलिश और अच्छे टारगेट दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये मौका अच्छा है, आपको टाटा मोटर्स में खरीदारी कर लेनी चाहिए इस रिजल्ट के बाद। चलते हैं हम टाटा स्टील की तरफ। 118 पर स्टॉक है, इस समय 0.085% की तेजी है। कुल मिला के देखें तो स्टॉक में इस रिजल्ट के बाद बड़ी गिरावट नहीं हो रही क्योंकि लोगों ने इस रिजल्ट को समझा है। कंपनी ने प्रदर्शन अच्छा किया है। अब आप देख सकते हो कि इस बार जो कंपनी का टोटल नेट लॉस है वो 6,196 करोड़ के आसपास रहा है। अब आप देख सकते हो कि अगर इसको लॉस के तरीके से देखें तो बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन अंदर सच्चाई कुछ और है, उसको भी समझना चाहिए। इस बार जो कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट पिछली बार था सेम क्वार्टर में वो 633.95 करोड़ के आसपास था, तो 633 के करोड़ से इस बार कंपनी को बड़ा 6,000 करोड़ का लॉस हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू है उसमें भी गिरावट है, 7% की ईयर ऑन बेसिस पे, जो 55,681.93 करोड़ के आसपास रहा है। और ये देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 59,877 करोड़ के आसपास था।
तो कुल मिला के रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ, ये बिल्कुल थोड़ी सी चिंताजनक बात तो है, लेकिन इसके पीछे वजह भी है। ग्लोबल मार्केट में इस समय स्टील की डिमांड को प्रॉब्लम हो रही है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से। तो यूरोपियन बाजार का सारा असर है, बाकी डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है। अब इस बार जो ये लॉस हुआ है 6000 करोड़ के आसपास का, इसके पीछे वजह है कि कंपनी ने एक बड़ी रकम प्रोविजन के तौर पे ले लिया, 12,560 करोड़ की रकम। ये जो प्रोविजन रखा गया यूके के बिजनेस के लिए, यूके का जो इनका पोर्ट ट्रालीपोर्ट का बिजनेस है उसको रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। यहाँ पे यूके सरकार की तरफ से भी इनको बहुत बड़ी हेल्प की गई है। दोनों मिलके वहाँ पे अब ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू करेंगे और ऐसे में वहाँ पे उस बिजनेस को पटरी पे लाने के लिए जो लॉस मेकिंग बिजनेस है, एक बड़ी रकम प्रोविजन के तौर पे रखी गई है 12,560 करोड़ की। और इसको अगर आप देखें तो ये अंदर आपको लॉस में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। अगर ये बड़ी रकम प्रोविजन के तौर पे नहीं रखी होगी तो इस बार प्रॉफिट में आती कंपनी काफ़ी अच्छा। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि ये कंपनी का लॉस नहीं है बल्कि एक रकम है जो प्रोविजन के तौर पर ली गई है। टाटा स्टील करीब $4.12 बिलियन का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है यूके के बिजनेस में। तो आप समझ सकते हो आने वाले समय बिजनेस को फिर से पट्टी पे लाया जा रहा है, इसका रिजल्ट आने वाले समय बेहतर देखने को मिलेगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है इस समय। टाटा स्टील में आप खरीदारी कीजिए, आने वाले समय आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी आने वाले समय अपनी सारी सब्सिडीज कंपनी का मर्जर करने जा रही है और ऐसे में बिजनेस तो डेफिनेटली बढ़ेगा, खर्च भी कम होगा। अब चलते हम टाटा पावर की तरफ। 245 पर स्टॉक है और देख सकते हो कि स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है क्योंकि जब कोरोना के बाद जब स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया 28 का स्टॉक 300 तक पहुंच गया था, अब उस प्राइस तक अभी तक नहीं गया। इसका मतलब बाजार भले ही सेंसेक्स बहुत ऊपर गया हो, इसमें अभी तेज़ी नहीं बनी है। और देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो काफ़ी बुलिश है इस समय टाटा पावर को लेकर। फिलहाल टाटा पावर का स्टॉक 5 डे, 10 डे, 100 डे, 150 डे, 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 20 डे, 30 डे और 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। टाटा पावर को लेकर IDBI कैपिटल ने इसमें खरीदारी की सलाह दी और उन्होंने इसका 339 का टारगेट दिया है। IDBI कैपिटल बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय, जिस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसका असर देखने को मिला। कंपनी नॉन फॉजिल फ्यूल्स और फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम कर रही है, ऐसे में इसका सीधा फायदा टाटा पावर को होगा। इनका जो मुंद्रा प्लांट है जो काफ़ी बड़ा लॉस मेकिंग बिजनेस था वो भी धीरे धीरे वहाँ पे लॉस खत्म होता हुआ दिखाई दे, कंपनी प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे रही है, तो वहाँ से इसका बेनिफिट मिलेगा। और देख सकते हो कि इनका जो रिन्यूएबल पोर्टफोलियो वो तेज़ी से बढ़ रहा है। 4.1 गीगावाट का पोर्टफोलियो आने वाले समय कंपनी का कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 3.6 गीगावाट का पोर्टफोलियो जो आने वाले समय कंपनी और कंप्लीट के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कंपनी हर साल 2.5 से लेकर 3 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड कर रही है। इंडिया में बहुत सारे राज्यों के अंदर इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा EV चार्जिंग में कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। रिसेंटली टाटा पावर ने एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में MOU साइन किया, करीब 13,000 करोड़ रुपये का पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाने के लिए, सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लगाने के लिए। तो ये लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी इसमें खरीदारी की सलाह, इन्होंने उसको टारगेट 290 और दूसरा जो टारगेट है वो 320 का है। तो प्रभुदास लीलाधर भी काफ़ी बुलिश है, उनके हिसाब से आने वाले समय एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है। स्टॉक आने वाले समय बिल्कुल बाय के सिग्नल पे दिखाई दे रहा है और आपको स्टॉप लॉस 210 का लगा लेना है। 290 से 320 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे बुलिश दिखाई दे रहे हैं इसके सिग्नल। अब हम चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं सफारी इंडस्ट्रीज़ की, लगेज बनाने वाली कंपनी, आपको पता होगा ये बैग वगैरह बनाती है कंपनी। 4188 पर इसकी प्राइस है। 3.43% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वैसे पिछले एक साल में स्टॉक ने 125% का बम्पर रिटर्न दिया लोगों को। 1857 के आसपास स्टॉक था, इस समय 4188 के आसपास है। बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुका है और अब कंपनी ने 1:1 रेशियो में बोनस शेयर की घोषणा की है, यानी एक शेयर के ऊपर एक शेयर आपको बोनस के रूप में मिलेगा। साथ में 2.50 पर शेयर आपको डिविडेंड भी मिलेगा, नहीं पर शेयर आपको ₹2.5 का डिविडेंड भी कंपनी देने जा रही है। तो कंपनी आपको 125% का डिविडेंड देने जा रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट अगर आप देखें तो यहाँ पे 10 नवंबर है। 10 नवंबर के पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो आपको बिल्कुल डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। आपके डीमैट अकाउंट में शेयर 10 नवंबर के पहले होने चाहिए। इसके अलावा कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस का ऐलान कर रही है और जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है। तो यहाँ पे देख दो कि अभी इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, लेकिन जल्दी ही आपको इसकी रिकॉर्ड डेट मिल जाएगी। अभी मौका है, आपको बोनस का फायदा मिल जाएगा। रिजल्ट काफ़ी बेहतर है इस बार। देखो कि जो कंपनी का रिवेन्यू 370.02 करोड़ के आसपास है, जिसमें 18% की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 314 करोड़ के आसपास इनका रिवेन्यू था और देख सकते हो कि कंपनी का इस समय EBITDA 63.4 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 51.3% की
वृद्धि देखने को मिले। पिछले साल सेम क्वार्टर में 41.9 करोड़ के आसपास था इनका एबिटाडा। तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म नजरिया लेके निवेश करें। साथ में अच्छा लगातार कंपनी डिविडेंड भी देती है और आपको बोनस भी दे रही है, तो दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक